हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? कौन से छायावादी कवि थे जिन्होंने ये संवाद शैली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सभी छायावादी कवि हैं। आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा संवाद शैली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सबसे अधिक संवाद शैली का प्रयोग किया और मुक्तक छंद में रचना करने वाले भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है किस विद्वान का कथन है? ये कथन बताना है किस विद्वान का है कि भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है फादर कामिक बुल्के बुल्के है यह, गणपति चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा या बच्चन। किसका यह कथन है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए फादर कामिक बुल्के। भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है। यह कथन फादर कामिक बुल्के का है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती, शिवानी, मृदुला गर्ग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरबु नरक ठिकाना नहीं किस कवि की रचना है? सरबु नरक ठिकाना नहीं यह किस कवि की पंक्ति है बताना है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, नाथूराम शर्मा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरबु नरक ठिकाना नहीं यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, श्याम सुंदर दास या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गणपति चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद द्वारा रचित किसने माना है? पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद द्वारा रचित किसने माना है? बच्चन सिंह ने, शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नगेंद्र जी ने। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित मानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ ने निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया। आचार्य विश्वनाथ ने कौन सा काव्यशास्त्रीय प्रबंध लिखा? रस गंगाधर, रस रहस्य, साहित्य दर्पण या काव्य दर्श। राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा, जो कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है।
यह लिखा गया आचार्य विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। इनमें से किस विद्वान के द्वारा पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना गया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसे अर्ध प्रमाणिक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब है कि गलत। कौन सा गलत है वो बताना है। राजा निर्मंसिया, कमलेश्वर, मंत्र प्रेमचंद्र, तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु, परिंदे उपेंद्र नाथ अस्क। तो राजा निर्वंशिया ये कमलेश्वर की रचना है, यह सही है। मंत्र प्रेमचंद्र की रचना है, यह भी सही है। तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है, यह भी सही है। परिंदे यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना नहीं है। तो क्योंकि आपको असंगत बताना है यानी कि गलत वाला कथन बताना है, तो गलत कथन है परिंदे उपेंद्र नाथ अस्क। परिंदे जो है यह निर्मल वर्मा की रचना है। ठीक है, परिंदे रचना किसकी है? निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद्र के साथ जैनेन्द्र को जरूर याद किया जाएगा। कथन किसका है? विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद्र के साथ जैनेन्द्र को याद किया जाएगा। यह कथन किसका है? शुक्ल का, अशोक वाजपेयी का, राजेंद्र यादव का या नामवर सिंह का? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, नामवर सिंह का यह कथन है कि विश्व साहित्य में जब भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद्र के साथ जैनेन्द्र को जरूर याद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? ऑप्शन है जैनेन्द्र, अज्ञेय, राजेंद्र यादव, अमृत राय। राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, जैनेन्द्र के सहयोग से लिखा तपोभूमि नामक उपन्यास ऋषभ चरण जैन ने। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? भाषा, समकालिक साहित्य, इंद्रप्रस्थ भारती या राजभाषा भारती? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजभाषा भारती। अगला क्वेश्चन है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। लगता नहीं है दिल मेरा, यह एक आत्मकथा विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है यह बताना है। ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, पद्मा सचदेव। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की है। अगला क्वेश्चन है, चोर भये कोतवाल किसकी रचना है? चोर भये कोतवाल यह रचना किसकी है? नरेंद्र तिवारी, श्रीनिवास वत्स, संसार चंद, हरिशंकर परसाई। इसके लिए राइट आंसर है श्रीनिवास वत्स। चोर भये कोतवाल यह रचना श्रीनिवास वत्स की है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कवि हम नहीं। स्मृति स्वप्न नहीं, आशाएं भ्रम नहीं, कविता जादू नहीं, सिर्फ कवि हम नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? अनामिका,
कीर्ति चौधरी, कात्यायनी या शिवानी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, कात्यायनी की यह पंक्ति है। यह पंक्ति कात्यायनी की लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? कौन सी कृति है जो कि वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुवन विक्रम। ऑप्शन बी, भुवन विक्रम, यह रचना वृंदावन लाल वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जीवन परक उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि जीवन परक नहीं है? नहीं में आंसर बताना है। खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूले बिसरे चित्र, यह जीवन परक उपन्यास नहीं है। इसके अतिरिक्त खंजन नयन यह सूरदास के जीवन पर आधारित रचना है। मानस का हंस यह तुलसी के जीवन पर आधारित रचना है। और पहला गिरमिटिया यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है, उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? यह रचना दी गई है, इनमें बताना है कौन सा है जो कि अधूरा नहीं है। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। इरावती प्रसाद की रचना है, यह अधूरी है। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद्र की रचना है, यह भी अधूरी है। चोटी की पकड़ यह तुलसी की निराला की रचना है, निराला की। तो इसमें जो उपन्यास अधूरा नहीं है वह आपको बताना है। रत्ना की बात यह रांगे राघव की रचना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो अधूरा नहीं है वह रत्ना की बात है, जो कि रांगे राघव की रचना है। रत्ना की बात रांगे राघव की रचना है। यह रचना इरावती प्रसाद की रचना अधूरी रचना है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। और चोटी की पकड़ निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अधूरी रचना है। अगला क्वेश्चन है, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? रणवीर रांगरा, पद्म सिंह शर्मा, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचुई। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजेंद्र यादव की रचना है। चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, एही रूप शक्ति और शिव, एही रूप शक्ति और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, मंझन या कुतुबन। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंझन। एही रूप शक्ति और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, यह पंक्ति है ऑप्शन सी, मंझन की। अगला क्वेश्चन है, जसोदा कहा कहूँ बात, तुम्हारे सुत के करतब, मुँह पे कहत नहीं जात। यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कही गई है? जसोदा कहा कहूँ हम बात, तुम्हारे सुत के करतब, मुँह पे कहत कहे नहीं जात। सूरदास की, चतुर्भुजदास की, कुंभनदास की या फिर हरिदास की। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्भुज दास की यह पंक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, चतुर्भुज दास। अगला क्वेश्चन है, बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे? बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, जयवर्धन नाटक के लेखक हैं? जयवर्धन नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जयवर्धन।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ तस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जयवर्धन नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? पंडित नरेंद्र शर्मा, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल जो कविता संग्रह है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों के रचना वर्णित हैं? तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसमें कि संतों महंतों की रचनाएं वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी, जिसमें कि संतों महंतों की रचनाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीर, सूर, तुलसी या रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास ने दृष्टकूट पदों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के रचना सुख सागर के रचनाकार हैं। सुख सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, बाबू हरिश्चंद्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। सुख सागर जो रचना है वो मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।